आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है। इसी के लिए कितने उपाय करते हैं और फिर भी सब एक ही बात कहते हैं, मन शांत नहीं है, मन बड़ा दुखी है, मन कलप रहा है। तो बाबा कहता है कि कल्पने की जरूरत नहीं है, तुम खुद हो ही शांत। तुम अपने से दूर चले गए इसलिए अशांत हो। अशांति का कारण क्या है? हम अपने से ही दूर हो गए। घर में शांति है, ढूंढ रहे हैं बाहर। तो बाबा कहता है तो गले का हार है ना। रानी एक थी ना, वो गले का हार उसका वो बाहर ढूंढ दी थी गले में। कई बार हम ऐनक ऊपर कर लेते हैं ना सिर के, तो फिर ढूंढते रहते हैं भी ऐनक कहाँ गई। आत्मा का स्वधर्म है शांति। क्या है? आत्मा का स्वधर्म है। ओरिजिनल रिलीजन इस दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा धर्म है वो शांति। और किसी धर्म को फॉलो करो ना करो, एक धर्म को फॉलो करो कि मुझे शांत रहना है, हर हाल में शांत रहना है। और शांत कैसे रहेंगे? जब मन में ज़्यादा विचार नहीं होंगे। कई लोगों को ना आदत होती कुतर कुतर, सोचते रहना, फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई डरते रहते हैं, फिर क्या होगा फिर क्या होगा। अरे जो होगा बढ़िया होगा, अभी से क्यों चिंता कर रहे हो? जो चीज़ आई नहीं उसका भय है ना। हर वक्त लोग नेगेटिव सोचते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपने सोचना है सोचो, अच्छा भी तो सोच सकते हो। ऐसा तो नहीं कि मन उल्टा ही सोचता है। आप जैसा कहो बेचारा वैसा सोचता है। हाँ, हमारी दादियों के पास जाओ आप, तो कहेंगे जाते ही आज बाबा ने क्या कहा मुरली में, और कोई बात नहीं करें। आज का वरदान क्या था, आज का स्लोगन क्या था, आज का प्रश्न क्या था, सार क्या था मुरली का, वहाँ ये चर्चा होती है और दूसरी चर्चा नहीं होती। और यहाँ क्या हमारे आपस में क्या चर्चा होगी, फलाने के घर में क्या हुआ, देश में क्या हो गया, यूक्रेन का क्या हाल हुआ। यही चिंता रहती है ना, मेरा ब्याह कब होगा। आत्मा का स्वधर्म है, इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं है। बाबा कहता है कहीं भटकने जाना नहीं है, तुम्हारे पास ही है। शांति कहाँ है? कहीं ढूंढने जानी है? किन्हीं परिस्थितियों में है? किसी अनुकूलता में है? कई लोग सोचते हैं कोई अनुकूलता होगी, एक दिन आएगा ये भी हमारे घर में ठीक नहीं, ये भी हमारे घर में ठीक नहीं, फिर जो है ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, फिर ठीक हो जाएगा, हम और बढ़िया ले आएंगे और बढ़िया ले आएंगे। वो कभी नहीं होता। क्योंकि तो मन को आपने सेट करना है। आप विड्रा कर लो किसी भी चीज़ से। बाबा क्यों कहता है न्यारे बनो न्यारे बनो न्यारे बनो? क्योंकि प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव करो, वो योगी है। योगी की क्या डेफिनेशन है? जो अल्टीमेट डेफिनेशन है, योगी वो है जो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का अनुभव करता है। विपरीत परिस्थितियों को उसमें ज़्यादा खुश होता है वो। जैसे जो अच्छा डॉक्टर होता है वो सीरियस पेशेंट को ठीक करके खुश होता है। वो बड़ा डॉक्टर नहीं है जो नजले जुकाम की दवाई दे दे, भी ये खा ले, चलो पैरासीटामोल खा ले, एंटीबायोटिक खा ले, ये खा ले। वो कोई डॉक्टर थोड़ा है। डॉक्टर वो है जिसको सब जवाब दे दें, सब कहें होपलेस, ये नहीं बचेगा, वो उसको बचा के दिखा दे। ऐसा नहीं। विपरीत परिस्थितियों में जिसका मन कायम रहता है उसको कहते हैं योगी। बाकी तो सारी दुनिया हंसने की बात आई हंस लिया, रोने की बात आई रो लिया, फिर योगी थोड़े ही है वो। योगी कौन है? जहाँ रोना है वहाँ पे भी शांत है, हंस नहीं रहा, मन शांत है। ये भी बड़ी बात है। तो इसलिए शांति के लिए कहीं जाने की जरूरत, कहीं घर से बाहर, कहीं हिमालय में, यात्राओं पे, आपका मन ही तीर्थ है। गुरबाणी में आया भी है, मन ही तीर्थ, अंतर तीर्थ नामा।
भीतर के तीर्थ में स्नान करो ना, बाहर कहाँ भटकोगे। उसमें तो पता नहीं कितना लोग फैक्ट्रियों का गंद भी डाल देते हैं, हड्डियाँ भी वहाँ डाल रखी हैं, तो कहते ऊपर ऊपर डुबकी मार लेना, नीचे तो फिर हड्डियाँ ही मिलेंगी। इसलिए तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। बाबा कहता है बार बार, तुम्हारा धर्म शांति है, उसकी प्रैक्टिस करो, कहीं जाना नहीं है, पूरे शांत हो जाओ। पता है आपको शक्तिशाली की निशानी क्या होती है? जो भी शक्तिशाली आत्मा होगी वो शांत मिलेगी, और जितना कमज़ोर होगा उतना अशांत मिलेगा। सिंपल लॉ है ये। और शांत कौन मिलेगा? आज की मुरली में ही बाबा ने दिया है जवाब। शांत कौन मिलेगा? और बोलो बोलो बोलो, शांत कौन होगा? निश्चय बुद्धि होगा। शांत कौन होगा? क्या बताया था? सहनशील होगा, शक्तिशाली होगा। शांत कौन होगा? ज्ञान स्वरूप होगा। शांत कौन होगा? हर परिस्थिति में समान रहेगा। जिसको ड्रामा पे निश्चय होगा वो शांत होगा। और अनुश्रुति बोलो, कौन होगा शांत? हर परिस्थिति में एक रस, जो समभाव से चलता है। और यशपाल, शांत कौन होगा? जो स्वधर्म में टिका होगा। जो स्वधर्म में, स्वधर्म तो शांत है ही है। और स्वधर्म में तो टिकते नहीं ना। क्यों नहीं टिकते? इसका उत्तर है सिंपल। बाबा ने कहा क्योंकि पवित्र नहीं। जब मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, वाणी पवित्र होगी, कर्म पवित्र होंगे तो मन शांत होगा। अशांत किसने किया? विकारों ने। किसने अशांत किया मन को? आत्मा को किसने अशांत किया? विकारों ने, माया ने। माया ने मन को अशांत किया। माया मैंने 5 विकार। माया मैंने नेगेटिविटी। माया मैंने हर वक्त जिंदगी की अंधेरी साइड को देखना। कईयों की आदत पड़ जाती है कि हमने जिंदगी की अंधेरी साइड को देखना, डार्क साइड को, ब्राइट साइड नहीं देखते। जब भी सोचेंगे कभी ये ना हो जाए, कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए। अरे तुम्हें अच्छा सोचना नहीं आता क्या? हर वक्त मिर्चें ही खानी है, कभी रसगुल्ला भी खा लो। वही है ना कि जब सोचना ही है तो बढ़िया चीज़ सोचो जो आपको पसंद है। जरूरी है कि जो पैड़ी चीज़ सोचनी है। तो इसलिए बाबा ने कहा शांति तुम्हारे गले का हार है, इसको पक्का करो, ये हमारा स्वधर्म है। अगर आप शांत रहना सिर्फ सीख जाएं, कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़े तूफान आगे आने वाले हैं, अगर आप अपने को शांत रखना सीख जाएं तो तूफान भी आराम से निकल जाएंगे। अगर तूफान बाद में आया और आपने रोड़ा पहले मचाना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? और भी दुखी हो जाओगे। उतना तूफान नुकसान नहीं करता जितना आपने खुद का खुद नुकसान कर लिया।